नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी विथ आलोक से आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता है। कल मैंने बताया था कि चंद्र ग्रहण था। ब्लू ब्लड कलर का चंद्रमा आपको देखने को मिला होगा कल। चंद्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रमा का परिचय दिया जाए तो सबसे पहले ये जानिए कि वो अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होते हैं, शिव के आभूषण हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। चंद्र ही एक इकलौता ग्रह है जो अगर बलवान ना हो तो कोई भी राजयोग फलीभूत नहीं होता है। चंद्र के कारण ही आपके जीवन में राजयोग होते हैं, क्योंकि एक चंद्रमा अगर नीच का हो, कमज़ोर हो, कृष्ण पक्ष का हो, अन्य बुरी स्थितियों में हो, पाप प्रभाव में हो, तो आदमी मन से सुख नहीं पाता है। और मन अगर सुखी ना है तो बाहर कितनी भी प्रकार की आपको सुविधाएं मिल जाए, सुख मिल जाए, मन प्रसन्न ही नहीं रहेगा। इसलिए चंद्रमा का बलवान होना कुंडली में अति आवश्यक होता है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी कहे गए हैं, वृष राशि में उच्च के कहे गए हैं। वृष राशि शुक्र की राशि होती है, शुक्र धन का कारक है, और चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक है। जो आपके पास तरल पद पैसे होते हैं लिक्विड के रूप में, जैसे नगद रुपया कह सकते हैं, वो सब चंद्रमा है। चंद्रमा धोखा भी है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा शिव के आभूषण है, चंद्रमा अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति के मध्य एक कथा है, आप लोग जानते ही होंगे। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के यहाँ शिष्य बन के शिक्षा लेने जाते हैं। चंद्रमा युवा है, सुंदर है। देवगुरु की पत्नी तारा और चंद्रमा में आपसी संबंध बन जाता है, जिससे बुध नाम का पुत्र भी तारा को जन्म लेता है। चंद्रमा के इस कृत्य पे चंद्रमा श्रापित हो जाते हैं और उसे श्राप लगता है कि वो अपना सुंदरता खो बैठेगा। चंद्रमा को बहुत इससे दुख पहुंचता है। उसने सलाह बृहस्पति ने ही उसे शिष्य बनाया था, गुरु पत्नीगामी होने के कारण उसकी स्थिति ऐसी हो गई। चंद्रमा फिर सोमनाथ भगवान की स्थापना कर, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, द्वारका क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में जाकर वहाँ तपस्या करते हैं भगवान शिव की, और शिव को प्रसन्न कर अपनी कलाओं को पुनः प्राप्त करते हैं, अपने सुंदरता को पुनः प्राप्त करते हैं। चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है, उसकी सुंदरता धीरे धीरे क्षीण होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और वो शुभता को प्राप्त करता है। शुभ ग्रहों में से एक माना गया है चंद्रमा। 4 शुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु शुक्राचार्य, बुध और चंद्र। आपके शरीर में ये जानते ही होंगे आप कि 70% पानी होता है, और वो चंद्रमा के अधिपत्य में है। तो समझ ले कि चंद्रमा कितनी बड़ी भूमिका आपके जीवन में निभाता है। अगर चंद्रमा एक शुभ ना हो तो आपके जीवन में बहुत सारे दुख आ जाएंगे, आप पागल हो सकते हैं। ल्यूनेटिक शब्द जो है ल्यूना से ही निकला है, जो पागलपन का एक पर्याय है। आप जब देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति का मन चंगा है, मन बलवान है, तभी वो भारत के जितने भी सुख होते हैं जीवन के, वो प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, गौर वर्ण के को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है चंद्रमा को कि अगर वो शुभ है तो आदमी कहीं भी मन लगा लेगा, और जिस भाव जिस राशि में बैठता है उसका वो गुण ले लेता है, क्योंकि चंद्रमा जल है, जैसा बैठेगा वैसा उसका प्रभाव रहेगा। वृश्चिक राशि में वो नीच के होते हैं, यद्यपि वृश्चिक मंगल की राशि है, मंगल चंद्रमा मित्रता है, लेकिन फिर भी किसी कारण ज्योतिष में से नीच का माना गया है वृश्चिक राशि में। चंद्रमा आपके बहुत सारे योग, चंद्र से गज केसरी योग बनता है, चंद्र से सुनफा अनफा नाम का योग बनता है, चंद्र से आपके अधियोग बनते हैं, चंद्र से बहुत सारे अच्छे योग बनते हैं। चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जीवन में जो आपको छोटी सी खुशी में भी बड़ा उत्सव मनाने की प्रेरणा दे सकता है।
क्योंकि मन जो है आपका प्रसन्न रहेगा। मन जब प्रसन्न रहेगा तो वो कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे अगर मन से आप बलवान हैं तो। चंद्रमा अगर कुंडली में खराब बैठ जाए, नीच का बैठ जाए, अष्टम बैठ जाए या अन्य बुरे भावों में बैठ जाए तो फिर वो तो समस्या प्रदान करता है। चंद्रमा आपको एक चीज़ है, वो जब शुभ होता है तो जीवन में प्रेम, कला, धन, ऐश्वर्य सारे चीज़ों को प्रदान करता है। आपको माता का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, माँ आपको बहुत प्रेम करेगी। आपको दूध का कारक है, दूध अगर पोषण का कारक होता है दूध, तो चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपको पोषक तत्व शरीर में बहुत अच्छा मिलेगा, आप हिष्ट पुष्ट रह सकते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में खराब है तो किसी भी तरीके का शुभ योग आपका नष्ट हो सकता है। इसलिए चंद्रमा को बलवान करने के बहुत सारे उपायों में से सबसे बड़ा उपाय ये है कि माता की सेवा करें, भगवान शिव को जल अर्पण करें, भगवान शिव को जल से अभिषेक किया करें। चंद्रमा मामा का कारक भी है, माँ के घर के ननिहाल का। तो अगर माँ के चीज़ों से आपको सुख मिलती है तो समझ ले कि आप चंद्रमा अच्छा लेके पैदा लिए हैं। चंद्र के कारण ही जीवन में बहुत सारे उत्थान होते हैं। चंद्रमा अगर आपके शरीर में खराब है तो पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, जल से संबंधित विकृति हो सकती है। इसलिए किसी न किसी रूप से आप ये मान ले कि चंद्रमा आपके जीवन में सर्वप्रमुख भूमिका निभाता है। चंद्रमा को बलवान करने के लिए सोमनाथ के मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है। सोमनाथ मंदिर जाएं, वहाँ ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक करें, एक अच्छा मुक्ता धारण कर ले, इससे आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा, आपकी शोभा बढ़ जाएगी। चंद्र वो है ना कि चंद्र मनसो जात का पुरुष सूक्त में आया है, आपका मन जो है वो चंद्रमा ही नियंत्रित करता है। तो मन की गति आप जानते हैं, चंद्रमा की गति भी जानते हैं। मन अगर प्रसन्न तो सारा चीज़ शुभ है, मन अगर दुखी तो सब चीज़ दुखी ही है। तो चंद्रमा को बलवान करें। कैसे करें अभी आपको मैंने बताया, मुक्ता पहने, मोती पहने और भगवान शिव को जल से अभिषेक किया करें। अगर आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जाननी चाहती हैं, आपके कुंडली में कौन सा राजयोग है, कौन सा शुभ योग है, कौन सा कुयोग है, खराब योग है, चंद्रमा से क्या नुकसान हो सकता है, ये जानना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 9934968848 है। व्हाट्सएप नंबर भी वही है। आप नमस्कार, फिर मिलते हैं।